बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड व्यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी टॉपिक नंबर 33 से लेकर टॉपिक नंबर 40 तक। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इसमें वो मैं आप लोगों से जस्ट डिटेल में स्टडी करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक वॉच करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टॉपिक नंबर 33 है ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस KPIs एंड प्रायोरिटीज़ ऑफ IT। अब KPIs किस पे स्टैंड करता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर। IT is a challenging domain which requires skill, experience, structure and spending to run efficiently। अब IT क्या है? हमारे पास एक चैलेंजिंग डोमेन है जिसके लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत होती है? स्किल्स की ज़रूरत होती है, प्रॉपर एक्सपीरियंस हमें चाहिए होता है, स्ट्रक्चर चाहिए होता है कि हम जो अपना सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, उसको एफिशिएंटली रन कर सकें। रनिंग IT रिक्वायर्स आ डाइवर्स स्किल सेट। इसका हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो सेट करता है IT मैनेजमेंट होती है उसको जो सेट करती है ऑब्जेक्टिव्स को। फर्स्ट है हमारे पास सेटअप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विद लीस्ट कॉस्ट इन अ मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम में क्या हो, लीस्ट कॉस्ट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेटअप किया जाए, मेंटेन किया जाए, नेटवर्क को उसके कम से कम डिस्ट्रप्शन हो जाए, उसकी परफॉर्मेंस क्या है मैक्सिमम हो। अब परफॉर्मेंस है हमारे पास KPIs की, नेटवर्क डिस्ट्रप्शन कम हो, उसमें पास न्यू प्रोजेक्ट के लिए टाइम कंप्लीशन हो के कोई भी प्रोजेक्ट जब बना रहे हैं तो वो विद इन टाइम जो टाइम मेंशन किया उसमें कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास प्रायोरिटीज़ ऑफ ITs हैं कि मीट कर सके KPIs के साथ, अनप्लान्ड बिजनेस रिक्वायरमेंट के साथ मीट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जनरल IT टीम्स परफॉर्मेंस इन बैंकिंग, जिसमें हमारे पास क्या लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होनी चाहिए, हैवी वेट बिजनेस टीम होनी चाहिए। और नेक्स्ट है हमारे पास जनरल IT टीम परफॉर्मेंस इन टेलीकम्युनिकेशन में जो हमारे पास स्टाफ होना चाहिए वो प्रोफेशनल होना चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए कि सेटअप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 10 ईयर्स तक हो और क्या हो ग्रीनफील्ड नेटवर्क, मतलब उसमें कोई भी एलिगेसी ना आए, कुछ भी उसमें डिस्टॉर्शन कोई चीज़ ना आए, उसको 100% ओके होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्राइजेज में आता है IT एफिशिएंसी जो ड्राइव करते हैं टॉप मैनेजमेंट। Security postures are 90% of all organization in Pakistan. All type and sizes. Security posture has been to be deficient, lack of awareness है कंट्री में। ये चीज़ें आप लोगों ने क्या करनी है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना। इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग आ रही है वो परफॉर्मेंस ऑफ KPIs आ रही है, उसके बाद प्रायोरिटीज़ ऑफ IT या MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जस्ट। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 34। अब ये इसमें टॉपिक नंबर 34 में जो फर्स्ट लाइन में एक MCQ बनता है कि IT बजट और प्रोजेक्ट कौन अप्रूव करता है? जो IT स्टीयरिंग कमेटी है एनुअली वो अप्रूव करती है प्रोजेक्ट्स का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स का बजट और प्रोजेक्ट दोनों को अप्रूव कौन करती है? IT स्टीयरिंग कमेटी। IT बजट एंड ये आ गया इसमें। नेक्स्ट न्यू प्रोजेक्ट्स क्या होना चाहिए, उसका लाइसेंस क्या होना चाहिए और जो न्यू हायरिंग है स्टाफ की वो चीज़ इसमें आ जाती है। नेक्स्ट है बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड न्यू प्रोजेक्ट। बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑडिट एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। या ऑडिट एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट आ सकता है कि MCQs में पूछा जा सकता है ऑडिट कौन सा होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल आ गया, उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और रिस्क आ जाते हैं। MCQs में एक लाइन में आपके पास 4 ऑप्शन दे देते हैं कि आपने मतलब ऑप्शन डिफरेंट ऑप्शन होता है उसमें से सिलेक्ट करने हैं। इसमें ऐसे है कि आपके पास अदर जो होंगे पॉइंट्स को ऐड करके पूछा जा सकता है। एक्सपेंशन ब्रांचेस एंड मेंटेनेंस। अब बिजनेस एक्सपेंशन में हमारे पास कौन सी आती है? न्यू ब्रांचेस, न्यू लोकेशन कौन सी है, ये चीज़ आती हैं। और एग्जिस्टिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर में UPS आ रहा है, नेटवर्किंग और बैंडविड्थ सर्किट आ जाता है। इसी तरह IT सपोर्ट हेल्प डेस्क आ जाता है, उसमें न्यू सॉफ्टवेयर एंड वर्जन रोल आउट होते हैं। IT सपोर्ट फॉर बिजनेस फंक्शन के लिए IT सपोर्ट्स कौन सी आ रही है? नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस कंटिन्यूटी एंड DR। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और MCQs है शॉर्ट के लिए। DR हमारे पास क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी फंक्शन है जिसमें क्या होता है इंट्रैक्शन विद बिजनेस फंक्शन इज़ रिक्वायर्ड। बिजनेस फंक्शन के साथ इंट्रैक्शन क्या होता है वो मस्ट हो जाता है कि हमें रिक्वायर्ड है कि हमने जो टेक्नोलॉजी में बिजनेस फंक्शन के साथ इंटरेक्ट करना है। बिजनेस कंटिन्यूटी क्या इज़ हैंडल्ड अंडर बिजनेस ऑपरेशंस फॉर विच IT आल्सो पार्टिसिपेट के बिजनेस ऑपरेशंस को कैसे हमने हैंडल करना है, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है? पार्टिसिपेट मस्ट करती है। इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है।
मोर सिक्योरिटीज़ में हमारे पास आ जाती है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, आईईएम प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, पीआईएम एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है सीआईएस के हमारे पास सिक्योरिटी कंट्रोल्स कितने हैं, 20 क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं। नेक्स्ट आगे टॉपिक्स हैं वो सीआईएस के, जो सीआईएस बेंचमार्क हैं उस पर वो कंसिस्ट कर रहे हैं, वो आप लोगों ने अच्छे से रीड डाउन कर लेना है कि कब उसकी पब्लिश डेट है, उसमें कितने हमारे पास कंट्रोल्स आ रहे हैं सब कुछ। अब क्या है, जो फर्स्ट इसके 5 सीआईएस कंट्रोल हैं, एलिमिनेट दैट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन वल्नरेबिलिटीज़, जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं हमारे सिस्टम की उसको क्या कर देता है, ये एंड कर देता है। और लास्ट जो ऑल 20 कंट्रोल, जो बाकी के फर्स्ट 5 की सेपरेट डिटेल है और जो ओवरऑल 20 है उसको क्या आता है, सिक्योर योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टुडे मोर प्रिवेसिव थ्रेट, जो अब न्यू थ्रेट्स आ रहे हैं, अटैक्स आ रहे हैं, उससे क्या करते हैं जो सीआईएस है ये कम्प्लीटली सिस्टम को सिक्योर कर देते हैं। इसके जो कंप्लीट हमारे पास 20 स्टेप्स ही आ रहे हैं, पॉइंट्स। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 38 में हमारे पास आता है हाई अवेलेबिलिटी, HA। हाई अवेलेबिलिटी इज़ अ सिस्टम और कंपोनेंट अश्योर्स अ हाई लेवल ऑफ ऑपरेशन परफॉर्मेंस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है, हमने इसमें क्या होता है देखना है कि एक टाइम पीरियड में 1 मिनट या 1 सेकंड में कितने ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उस लिमिटेड टाइम में। जितना ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उतनी ज़्यादा उसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। हाई अवेलेबिलिटी हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस रेफर टू अ सिस्टम डिज़ाइन इन सच अ वे व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स अ बैकअप कंपोनेंट टेक रिकवर ऑपरेशन इमीडिएटली टू अवॉइड लॉस ऑफ सर्विसेज। फॉल्ट टॉलरेंस में सिस्टम डिज़ाइन किया गया है कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो गया तो फौरी क्या करना है, बाकी उसके बैक कंपोनेंट्स जो हैं, बैकअप कंपोनेंट्स हों, जो फेल कंपोनेंट्स का बैकअप लें, और जो लॉस होगा सर्विसेज का उससे क्या होगा, अवॉइड हो जाएगा। आपका जो डाटा है वो सारा कुछ क्या होगा, उसका प्रॉपर एक बैकअप होगा। हाई अवेलेबिलिटी इज़ डिज़ाइन इन अ फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले सिस्टम लेवल आ जाता है, उसके बाद डिवाइस लेवल, फिर नेक्स्ट डिवाइस लेवल में फर्स्ट में क्या है, सिंगल डिवाइस, और नेक्स्ट में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस। अल्टरनेट साइट लेवल आ गया, उसके बाद हमारे पास हाई एबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस आ गई है। डाउन टाइम में क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए आपका जो इनएसेसिबल हो जाता है कि आप अपने नेटवर्क को, जब आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या दोनों चीज़ें फेल हो जाते हैं तो आप अपने नेटवर्क या उसके कुछ पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, असेस नहीं कर सकते। वो जो टाइम होता है वो डाउन टाइम होता है, और ये इन्वॉल्व किसमें करता है, इंटरनल फेलियर की वजह से ही होता है। डिज़ास्टर रिकवरी, डिज़ास्टर आया, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर है या फिर ह्यूमन कॉज डिज़ास्टर है, ह्यूमन की वजह से आया, उस डिज़ास्टर से जो आपका डाटा लॉस हो रहा होता है, आपके आईटी फंक्शंस ख़राब हो रहे हैं, कुछ भी होता है, तो उस ऐसे प्लान्स जो उस सारी डाटा को, सिस्टम को वापस रीइस्टेब्लिश करते हैं, वो क्या होता है, डिज़ास्टर रिकवरी होती है। अब है साइट रिडंडेंसी, टॉपिक नंबर 40 है ये। 3 टाइप्स हैं हमारे पास रिडंडेंट साइट मॉडल्स की। फर्स्ट है हॉट साइट, कोल्ड साइट एंड वार्म साइट। हॉट साइट क्या है, एक्सपेंसिव है, पॉपुलेटेड होती है, सर्वर के साथ कूलिंग पावर होती है इसमें, एंड ऑफिस स्पेसिस, रनिंग कंकरेंटली विद मेन और प्राइमरी डाटा सेंटर्स, और क्या है, मिनिमल इम्पैक्ट। अब इसमें क्या हमारे पास कोल्ड साइट चीपेस्ट है। इसमें क्या होता है, डाटा सेंटर होता है लेकिन कोई भी सर्वर रिलेटेड इक्विपमेंट्स इंस्टॉल नहीं होता। पावर कूलिंग एंड ऑफिस स्पेस, सर्वर इक्विपमेंट्स माइग्रेटेड इन इवेंट ऑफ प्राइमरी साइट फेलियर। नेक्स्ट है वार्म साइड, ये क्या है, मिडल ग्राउंड, मतलब इनके मिडल में ये लाई करती है। जो हमारे पास वार्म साइड है, मिडल ग्राउंड बिटवीन हॉट साइड एंड कोल्ड साइड, सम प्री इंस्टॉल सर्वर हार्डवेयर। इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, सर्वर हार्डवेयर हैं। रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग सपोर्ट टू एक्टिवेट, इसको एक्टिवेट करने के लिए होता है इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ पर देखना प्राइमरी या सेकेंडरी, और उसके बाद TR साइट्स हमारे पास आ रही हैं। यहाँ पर होते हैं टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी नेक्स्ट टॉपिक, बल्कि नेक्स्ट है इसका हमारे पास RTO हमारे पास आ जाता है, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्ट मैक्सिमम। अब के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम में जो हमारा डिज़ास्टर आ रहा है, डिज़ास्टर से जो हमारी फाइल्स करप्ट हो गई, उन फाइल्स को हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम में हम उसको रिकवर कर लेते हैं। और रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट में आता है मैक्सिमम
मैक्सिमम एज ऑफ फाइल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रिकवर फॉर बैकअप स्टोरेज, कितनी जो हमने फाइल्स रिकवर की हैं वो कितनी उसकी एज होगी, वो कितना टाइम के लिए क्या होंगी, रिकवर होंगी और स्टोर कर दी जाएंगी। अब क्या है हमारे पास, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में RTO 2 आवर्स के लिए, तो वो क्या, इट कैन नॉट बी डाउन फॉर लॉन्गर देन दैट, वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डाउन नहीं, तो ज़्यादा देर तक डाउन नहीं होगा। अगर RPO 4 आवर्स के लिए, द सिस्टम मस्ट बैकअप एट लीस्ट एवरी 4 आवर्स, मतलब हर आवर्स के बाद या 4 आवर्स के बाद, हर 4 आवर्स के बाद क्या होगा, सिस्टम अब जितना भी हमारा एंटायर सिस्टम है उसको क्या करेगा, बैकअप ले लेगा। यहाँ पर होता है लेसन नंबर 40 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूँगी नेक्स्ट लेसन्स की इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक वॉच करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।